नमस्कार। गणेश जी को गणपति भी कहा जाता है। जैसे एक शब्द है सेनापति, सेनापति यानी सेना में जो सबसे बड़ा है वो सेनापति। एक शब्द है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र में जो सबसे बड़ा सम्माननीय पद है, जो सबसे बड़े हैं, जो राष्ट्र के प्रथम पुरुष है, वो है राष्ट्रपति। ठीक वैसे ही गणपति, गण यानी हम सभी लोग, गण यानी व्यक्ति, और पति गणपति यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे जो बड़े हैं वो है गणपति। जी हां, गणपति के प्रतीकों से, गणेश जी के प्रतीकों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी की आंखें, चक्षु जो होती है वो छोटी होती है। ये हमको ये बताती है कि हम सूक्ष्म दृष्टि वाले होना चाहिए। किसी भी घटना की हमने सूक्ष्म रूप से विवेचना करना चाहिए और तभी किसी हल पर पहुंचना चाहिए। गणेश जी की सूंड बड़ी होती है, यह बताती है कि हमें दूरदर्शी होना चाहिए। हम कोई भी योजना बनाए, भविष्य में उसका क्या समाज को, देश को फायदा होगा, उस पर विचार करना चाहिए। गणेश जी के कान बड़े होते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा होता है, ये बताता है कि हमें हर निगेटिव चीज को पचाते हुए आना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना चाहिए। गणेश जी का जो वाहन होता है वो होता है मूषक, चूहा, वो छोटा होता है। ये चीज यह बताती है कि हमें हमारा ईगो, हमारा अहम, इसको छोटा करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि जिसे मैं की हवा लगी उसे न दवा लगी न दुआ लगी। इस कारण अहम को कम करना चाहिए। गणेश जी के प्रतीकों से हमें यह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे लिए सबसे बड़े हमारे माता पिता है। जब शर्त लगी तो उस शर्त में, कार्तिकेय के साथ उनकी शर्त लगी थी, उस शर्त में माता पिता को बिठाकर उन्होंने प्रदक्षिणा की और बताया कि मैंने ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर दी। अर्थात हमारे माता पिता हमारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं। गणेश जी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।